हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल आप लोगों ने 15 नंबर तक पढ़ा था पार्ट 1 में इससे पहले, लेकिन उसमें 15 नंबर क्वेश्चन गलत दिया था बुक में। 15 नंबर क्वेश्चन हम फिर से आपको करा रहे हैं। क्या है उसमें क्वेश्चन में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 होगा, ना कि उसमें दिया था बुक में x दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। सबसे पहले बेटा पावर करते हैं तो 2 sin x एंड sin x का इधर हो जाएगा 2 cos y, y का माइनस sin y और y का dy अपॉन dx इक्वल ये हो जाएगा। देखो फॉर्मूला sin 2x का ये माइनस sin 2y का इनटू dy अपॉन dx इक्वल 0। इसको वहां ले जाइए आप, sin 2x इक्वल sin 2y dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल sin 2x अपॉन sin 2y। ठीक है, ये होगा इसका। फिर देखिए अब अच्छे क्वेश्चन थोड़ा सा आपके 16 नंबर से हैं। x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0। तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx इक्वल माइनस 1 प्लस x का की पावर माइनस 2, ये सिद्ध करना है। तो देखो बेटा इसमें सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है आपका इसको उस साइड पहुंचा, तो x अंडर रूट 1 प्लस y इक्वल टू माइनस y अंडर रूट 1 प्लस x। अब कहते हैं दोनों पक्षों का वर्ग है, दोनों पक्षों का वर्ग है। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर 1 प्लस x। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x। ये यहाँ आ गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x माइनस, अब देखो ये बन गया x प्लस y x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ x y कॉमन ले लें, क्या बचेगा y माइनस, इसको यहाँ ले आएंगे x प्लस y x माइनस y माइनस x y y माइनस। अब माइनस का अगर अंदर गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा x माइनस। अब x माइनस y कॉमन ले लो तो ये हो गया x प्लस y प्लस xy इक्वल टू, अब आप देखिए x माइनस y इक्वल 0 एंड x प्लस y प्लस xy इक्वल, यहां से मिलेगा x इक्वल y। अगर हम x इक्वल टू y यहां रख दें समीकरण में तो देखिए क्या मिलेगा, y अंडर रूट 1 प्लस y प्लस y अंडर रूट 1 प्लस y। क्या ये 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो ये इक्वेशन आपकी गलत मानी जाएगी, तो आप छोड़ देंगे x नॉट इक्वल टू y। यहां पर आप क्या करेंगे, x प्लस y कॉमन ले लो 1 प्लस, इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो x उधर गया माइनस के और ये y की वैल्यू अपॉन में आ गई। अब देखो ये बन गया अपना न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो y का फलन होता है dy dx, यहां लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, माइनस बाहर ले लो डिनोमिनेटर ddx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx डिनोमिनेटर, यानी हर गुणित अंश का अवकलन माइनस अंश गुणित हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। अब देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस x का हो गया 1 माइनस x 1 प्लस x का 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये x से x कैंसिल हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, या इसको आप ऊपर ले जाएं माइनस के 1 प्लस x की पावर माइनस 2। क्लियर हुआ? नो।
होनी लगाए नंबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स माइनस वाई। तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx इक्वल अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले इसमें कुछ मान ले तो सवाल बहुत सरल हो जाएगा। मान ले, क्या मान लो x इक्वल टू साइन ए है, y इक्वल टू साइन बी है। मानते हुए तो बहुत दिन से चले आ रहे, थोड़ा और मान लो। वैल्यू रखेंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल साइन ए माइनस साइन। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर बी। यहाँ a sin a माइनस साइन। अब देखो कॉस स्क्वायर का बाहर हुआ कॉस a, इससे कॉस b, इसका a sin a माइनस, लेकिन ये सब तो अचर है और इसका डिफरेंशियल अगर करते हैं तो सब जीरो हो जाएगा। कोई फायदा है क्या? नहीं है। cos c प्लस cos d बन रहा है 2 cos c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by, इसको आप अपॉन में ले आए 2 cos c प्लस d by 2 इंटू sin c माइनस d by इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, cos अपॉन sin में क्या बचा? cot a माइनस d by 2 इक्वल a। अब देखो ये cot उधर जाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएंगे? cot इनवर्स में, cot इनवर्स a। 2 भी मल्टीप्लाई में पहुंचा दो 2 cot इनवर्स a। a की वैल्यू क्या होगी? यहां से निकालेंगे तो ये sin इस साइड आएंगे तो sin इनवर्स x, ये क्या होगा? sin इनवर्स y 2 cot इनवर्स a। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का करोगे dy dx, इसका बेटा 0, क्योंकि a क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ भी हो तो इसका क्या होता है? डिफरेंशिएट 0। ये वाली वैल्यू वहां पहुंचाएंगे प्लस में होंगे, इसको मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे तो dy अपॉन dx 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स। यही हमको प्रूव करना। ठीक है, देखो बेटा 80 नंबर में कह रहे हैं x की पावर p प्लस इंटू y की पावर q इज इक्वल टू x प्लस y की पावर p प्लस q। तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx इक्वल y अपॉन x। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट चाहें तो कर सकते हैं, बट आप क्या करिए इसमें लॉग लेके करिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो गया लॉग x की पावर p इंटू y की पावर q लॉग x प्लस y की पावर p प्लस q। ये हो जाएगा लॉग x की पावर p प्लस लॉग y की पावर q p प्लस q लॉग x प्लस y। अब तो ये पावर में लिखा है तो ये पावर आगे आ जाएगी p लॉग x प्लस q लॉग y, p प्लस q लॉग x प्लस, क्या तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग x का 1 अपॉन x, लॉग y का 1 अपॉन y एंड y का dy अपॉन dx।
p प्लस क्यू, ये पूरा x मानिए तो 1/x, पहले log x का हो गया क्योंकि डी डी एक्स log x क्या होता है 1/x होता है। अब किसका करेंगे, x का हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 1 और y का हो जाएगा dy/dx। अब ये बन गया आपका p/x प्लस q/y dy/dx। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस q/x प्लस y प्लस p प्लस q/x प्लस y dy/dx। देखिए ये dy/dx वाला टर्म है और ये इनको एक साथ करना है और ये टर्म एक साथ करना है। इस साइड लाएंगे dy/dx कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा q/y माइनस p प्लस q/x प्लस, ये हो गया p प्लस q/x प्लस y माइनस p/, एलसीएम ले लें इसका तो यहाँ dy/dx, एलसीएम हो गया y x प्लस y। अब को एलसीएम लेने पे y से भाग करेंगे तो कट गया ये x प्लस y कहाँ आ गए q के पास और बीच में माइनस यहाँ आ गया y p प्लस q इक्वल, इधर एलसीएम लिया तो एलसीएम होगा x प्लस y, x है p प्लस q के पास माइनस p x प्लस y, x प्लस y कैंसिल हो गया dy/dx, इसका मल्टीप्लाई किया qx प्लस qy माइनस py माइनस qy अपॉन y, ये हो गया px प्लस qx माइनस px माइनस py अपॉन x। अब देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया qy यहाँ px। अब क्या बचा आपके पास dy/dx qx माइनस py अपॉन y इक्वल qx माइनस py अपॉन x। ये देखिए सेम है, कैंसिल हो गया, y से लेके डिवाइड से मल्टीप्लाई में और x ऑलरेडी दिख गया, यही हमको प्रूव करना है। अब देखिए 19 नंबर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि y इक्वल टू y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें मान लो फिर से एक बार, x इक्वल साइन ए, y इक्वल टू साइन, वैल्यू रख दो y की वैल्यू साइन की अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल 1। ये हो गया साइन बी कॉज ए प्लस साइन ए कॉज बी। अब तो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए यही तो बना, इसको आगे पीछे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए प्लस बी, अब आप ध्यान दो ये साइन अगर उधर पहुंचा दें साइन इनवर्स 1, a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, ये किसकी वैल्यू होती है पाई/2 की, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स x, b कितना हो जाएगा साइन इनवर्स इक्वल पाई/2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट कर दो, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस साइन इनवर्स y 1/√1 माइनस y स्क्वायर एंड y का dy अपॉन, और ये कांस्टेंट है जिसका ये वाली वैल्यू आप वहां ले आइए 1
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस dy अपॉन, ये गुणा में आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस dy अपॉन dx। यहाँ माइनस, इधर ट्रांसफर, इसको वहां ले जाइए, प्लस हो जाएगा, तो dy अपॉन dx प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस इक्वल टू जी। 21 लास्ट सवाल है, कह रहे cos y इक्वल टू x cos a प्लस y तथा cos a इक्वल प्लस माइनस 1, cos a इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin। चलिए देखते हैं। देखो भाई, ये cos y है, ये cos a प्लस y इनके पास लिया होगा, एक से ब्रैकेट हो जाएंगे, चलिए इक्वल x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अंश और हर है, तो हर इनटू अंश का फलन माइनस अंश इनटू हर का अपॉन हर का स्क्वायर, और ये x का हो जाएगा cos a प्लस y। अब देखो इसका cos y करेंगे तो बेटा माइनस sin y, y का dy dx माइनस cos y, ये हो जाएगा माइनस sin a प्लस y, और y का a का 0 हो जाएगा अपॉन cos स्क्वायर a प्लस cos इक्वल टू 1। अब देखो ये आपका माइनस में dy dx कॉमन ले लें आप, तो पहले ये लिख दे रहे, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो अच्छे लगेंगे। sin a प्लस y cos y माइनस cos a प्लस y sin अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y इक्वल 1। देखो क्या बन गया, sin a cos b माइनस cos a sin a माइनस b। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy dx sin a माइनस b, b की वैल्यू y है, अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y इक्वल 1। ये कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx इक्वल cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin। ये हमको क्लियर हुआ। यहाँ से आपका ये पार्ट खत्म होता है। एक्सरसाइज 5G थी आपकी। अब नए पार्ट में आपको एक्सरसाइज 5H मिलेगी। तो इतना तैयार करिए आप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।